तो आज अपनी क्लास होने वाली है पॉलिटी की सेकंड क्लास है। तो हमने क्या क्या देखा था पहली क्लास में वो देख ले रहे हैं पहले थोड़ा सा। तो हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया दिया था, आइडिया जो दिया था, आइडिया किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने दिया था। सर हेनरी मैन ने दिया था। ये रहने वाले थे ब्रिटेन के और ये जूरिस्ट थे। ये क्या थे? जूरिस्ट थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किसने किया था? तो अमेरिका ने अप्लाई किया था। कब किया था? 1787 में। 1787 में किया था। 1787 में किया था। और अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 को हुआ था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कॉन्स्टिट्यूशन के हमने फंक्शन पढ़े थे कौन कौन से। रिटर्न और अनरिटर्न में देखा था हमने अंतर। रिटर्न और अनरिटर्न में अंतर देखा था। और किस किस चीज़ में देखा था? तो और देखा था फेडरल और यूनिटरी फंक्शन देखा था। इसका दोनों में अंतर भी देखा था और दोनों के एग्जाम्पल भी देखे थे। और कौन सा देखा था? रिजिड और फ्लेक्सिबल फंक्शन देखा था। रिजिड और फ्लेक्सिबल फंक्शन देखा था। इन दोनों के बारे में भी एग्जाम्पल देखे थे और दोनों में अंतर देखा था। दोनों में अंतर क्या होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड जो हुई थी, तो डिमांड हमने पहले पढ़ा। सबसे पहले कब हुई थी? तो 1895 में किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने करी थी। और किसके माध्यम से करी थी? तो स्वराज विधेयक के माध्यम से। स्वराज विधेयक के माध्यम से करी थी। उसके बाद में हमने कौन सा डेट पढ़ी थी? तो उसके बाद की डेट थी 1921। 1921 में क्या पढ़ा था हमने कि हसरत मोहानी जी ने क्या करा था कि इन्होंने फर्स्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करी थी। फर्स्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करी थी। उसके बाद में 1922 में क्या हुआ था? तो 1922 में हमने एक स्टेटमेंट याद करा था। जो किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था। कौन सा दिया था गांधी जी ने स्टेटमेंट? तो गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अकॉर्डिंग टू इंडियंस। ये पढ़ा था। मतलब कि क्या है इसका? तो इसका मतलब है कि जो भारत का संविधान होगा भारतीयों के अनुसार होगा। 1921 पढ़ा, 1922 पढ़ा। अब इसके बाद में क्या पढ़ा था हमने? तो 1927 पढ़ा था। 1927 नवंबर 1927 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। लेकिन साइमन कमीशन हमारा भारत कब आया था? तो ये आया था 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इसने जो चुनौती दी थी कि तुम संविधान बना के दिखाओ जो सभी पार्टी लागू करे। तो उसी में क्या आई थी हमारी? 1928 में ही क्या आया था? नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट। और कौन लेके आए थे? तो मोतीलाल नेहरू जी लेके आए थे। कौन लेके आए थे? मोतीलाल नेहरू जी लेके आए थे। 1928 हो गया। उसके बाद हमने कौन सा सन पढ़ा था? तो 1934 पढ़ा था। 1934 में क्या हुआ था कि फॉर्मल डिमांड करी थी। फॉर्मल डिमांड, औपचारिक मांग करी थी। औपचारिक मांग किसने करी थी? डिमांड किसने करी थी? तो ये थे एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। उसी जो 1934 में जो फॉर्मल डिमांड हुई थी उसी को ऑफिशियल डिमांड किसने कर दिया था? तो आईएनसी ने ऑफिशियल डिमांड घोषित कर दिया था। कब करा था? तो 1935 में ऑफिशियल डिमांड घोषित कर दिया था। इतना पढ़ लिया था। जब दुनिया भर की डिमांड हुई थी तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ ऑफर्स दिए। ऑफर्स क्यों दिए थे? क्योंकि उसी टाइम पे दुनिया यहाँ पे जो है अनशन चल रहे थे और डिमांड रखी जा रही थी और वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक चलेगा? तो वर्ल्ड वॉर 2 चलेगा 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चलेगा। ये पढ़ा था। तो इसी में कौन कौन से ऑफर दिए थे? तो पहला आया था हमारा अगस्त ऑफर। कौन सा ऑफर था? अगस्त ऑफर कब पढ़ा था हमने? तो अगस्त ऑफर जो आया था ये आया था 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को आया था। इसे पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी में पहली बार क्या माना गया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो किसके अनुसार होगा? तो इंडियंस के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? इंडियंस के अनुसार होगा। पहली बार किसमें माना गई बात? तो ये अगस्त ऑफर में मानी गई थी। लेकिन इसने जो है अपने
कुछ डिमांड रखी थी। कौन कौन सी रखी थी? इसने कहा था कि वार एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे हम, कमेटी बनाएंगे। और ये कह रहा था कि जो गवर्नर जनरल है ना, जो गवर्नर जनरल है उसमें इंडियंस की जो है क्षमता जो है वो बढ़ा देंगे, इंडियंस की जो है क्षमता बढ़ा देंगे, मतलब संख्या बढ़ा देंगे। लेकिन जो है भारतीयों ने क्या कहा, आईएनसी ने क्या कहा, क्योंकि आईएनसी सबसे बड़ी पार्टी थी, कि हमें गवर्नर जनरल चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, इंडियंस चाहिए, अब तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद में इसको कैंसिल कर दिया था। उसके बाद में कौन सा मिशन आया? तो उसके बाद में आया क्रिप्स मिशन। उसके बाद में कौन सा आया? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो ये आया था मार्च 1942 में, मार्च 1942 में आया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स मिशन है तो इसका हमने पढ़ा था स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट था? इसको पोस्ट डेटेड चेक किसने बताया था? तो ये बताया था गांधी जी ने क्या कहा था? इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि कह रहा था कि जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा उसके बाद तुमको इंडिया लौटा देंगे। इतना हो गया था। उसके बाद में हमने एक प्लान और पढ़ा था। कौन सा प्लान था? बेवेल प्लान। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते, बस क्या पढ़ते हैं कि ये कब आया था? 1945 में आया था। उसके बाद में अपना कौन सा आया? उसके बाद में अपना कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन सबसे जरूरी है पढ़ना। ये आया कब था? पहली बात तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो आया था 24 मार्च को। और इसमें कौन कौन थे? तो इसमें हमने पढ़ा था, एक तो क्रिप्स आए थे, लेकिन क्रिप्स इसमें क्या थे? मेंबर थे। इसके जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, तो इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? इसके चेयरमैन थे सर पैथिक लॉरेंस पढ़ा था हमने, सर पैथिक लॉरेंस पढ़ा था। और तीसरे क्या बताया था हमने? एवी अलेक्जेंडर, इतना पढ़ा था। उसके बाद में कैबिनेट मिशन के बाद में क्या हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार हमारी संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? ये पढ़ा था हमने। तो ये कब हुआ था? 6 दिसंबर को। और 6 दिसंबर की कौन कौन सी डेट याद करने को बताया था मैंने? 6 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। होपफुली इतना याद था। उसके बाद में अगला, और उसके बाद क्या हुआ? जब कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन के बाद हमने क्या पढ़ा था? तो कैबिनेट मिशन आया था हमारा मार्च में कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तो उसके बाद में जो है जुलाई 1946 में क्या हुआ? इलेक्शंस हुए। इलेक्शन कितनी उसमें हुए? तो ये हुए थे कितने में अपने? तो ये हुए थे 389 थे, लेकिन इलेक्शन सब में नहीं हुए थे। किस किस में हुए थे इलेक्शन? तो हमने पढ़ा था इलेक्शन हुए थे 296 और 93, और इन 296 में इलेक्शंस हुए थे। इनको भी 2 भागों में बांट दिया था। कौन कौन से भाग थे वो? 4 और 292। 4 कौन से थे? तो हमारे चीफ कमिश्नरी स्टेट थे। कौन से स्टेट थे? चीफ कमिश्नरी स्टेट थे। कौन कौन से थे ये? तो हमने पढ़ा था दिल्ली, अजमेर और मेवाड़। और तीसरा कौन सा था अपना? तो ब्रिटिश बलूचिस्तान था। और चौथा कुर्ग था। इतना मैं पढ़ा चुका हूँ, ये सब रिवाइज करा रहा हूँ तुम्हें। कुर्ग था, और कौन सा? ब्रिटिश बलूचिस्तान, अजमेर और मेवाड़ और दिल्ली। ये कौन से चीफ कमिश्नर स्टेट थे? जो मेंबर जो इलेक्शन लड़े थे, वो एक मेंबर जो था कितने आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो वो पढ़ा था हमने 10 लाख का। इसी को कितने कहते हैं? 1 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और ये चुनाव जो हुए थे, ये कैसे हुए थे? ये जो चुनाव हुए थे, ये कैसे हुए थे? तो ये हुए थे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, मतलब कि अप्रत्यक्ष समानुपाती प्रणाली जो होती है, उससे हुए थे। और क्या हुए थे?
सिंगल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल करके ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल वोट, ये भी हमने पढ़ रखा था। उसके बाद में क्या पढ़ा था हमने, जो इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन का रिजल्ट में क्या था, और एक चीज और पढ़ी थी इसमें हमने, और क्या पढ़ा था हमने, ये जो ब्रिटिश वालों ने बांटे थे ये 296 करके थे, इनको 3 भागों में बांट दिया था, सिख, मुस्लिम और क्या पढ़ा था हमने, जनरल। कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। और जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट में क्या था हमारा, रिजल्ट में आईएनसी जीती थी और मुस्लिम लीग थी और इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट कितने थे, 15, मुस्लिम लीग कितने थे, तो मुस्लिम लीग जीती थी 73 और आईएनसी कितनी जीती थी 208। इन सबको मिला लो, कितने आ जाएंगे 296। इतना याद हो गया था, इतना मैंने करवा दिया था ये वाला। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, तो उसके बाद में हमने पढ़ा था कि हाँ ये वाला बताया था तुम्हें, 6, 9, 11, 13, 6 तारीख में क्या हुआ, 6 तारीख में हुआ संविधान सभा का निर्माण हुआ, 9 तारीख में क्या हुआ, पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये करी थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और दूसरी, ये कौन से, ये कैसे अध्यक्ष थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे, अस्थायी। और 11 तारीख को क्या हुआ, दूसरी बैठक हुई और इसमें जो है अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद जी। कौन बने, राजेंद्र प्रसाद जी। और ये कैसे हैं, तो ये हैं स्थायी अध्यक्ष, ये बताया था। और 13 तारीख को क्या हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब, 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया। किसने कर लिया, संविधान सभा ने अडॉप्ट कर लिया। और यही जो है उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके क्या बन जाएगा, तो आगे जाके बन जाएगा प्रेम्बल। क्या बन जाएगा, आगे जाके बन जाएगा प्रेम्बल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, तो उसके बाद में जब इतना सब हो गया है, तो उसके बाद 22 जनवरी 1947 में क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव को अडॉप्ट कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को ही क्या बनाया इन्होंने, तो कमेटी का गठन हुआ। किसका गठन हुआ, कमेटी का गठन हुआ। तो कैसी कमेटी थी ये, तो 2 प्रकार की कमेटी थी, मेजर और माइनर। कैसी कमेटी थी, मेजर और माइनर। मेजर कितनी थी, 8, और माइनर कितनी थी, 13 भी है और 14 भी है। कहीं कहीं 13 है, कहीं कहीं 14 है। अब मेजर कमेटी जो थी, तो मेजर कमेटी को कैसे याद करवाया था मैंने, तो मेजर कमेटी को कैसे याद करवाया था, पावर, कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट, इस तरीके से याद करवाया था कि पावर जो देता है कॉन्स्टिट्यूशन देता है, किसको देता है, स्टेट को देता है। और पावर में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और क्या बताया था, ड्राफ्टिंग कमेटी, इनका सबको याद ही है, कौन, बी आर अम्बेडकर जी। कौन है, बी आर अम्बेडकर जी हैं। उसके बाद में क्या याद करवाया था, तो ये दोनों हो गए। उसके बाद बताया था प्रोविंस बताया था। और क्या बताया था, फंडामेंटल राइट करके बताया था, फंडामेंटल राइट। प्रोविंस कैसे बताया था, प्रोविंस जो मिलाए थे सारे, तो उसका श्रेय किसको जाता है, तो उसका श्रेय किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार पटेल जी को जाता है। तो इनके अध्यक्ष कौन हो गए, प्रोविंस के और फंडामेंटल के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए। कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बची कितनी, 2। कौन कौन सी, एक थी स्टीयरिंग कमेटी। कौन सी कमेटी थी, तो स्टीयरिंग कमेटी थी। और कौन सी थी, एक थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी। इन दोनों क्या बताया था, तो राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। अब जब ये तीनों याद हो जाएंगी, तो ये दोनों जो कमेटी हैं वो वही तो बचेंगी। अगर आएगा तो फिर यहाँ से तुम छांट के भी तो कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 करके ऑप्शन दे रखा होगा, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ कौन है कौन नहीं है।
इस तरीके से। उसके बाद मैंने क्या बताया तुम्हें, माइनर कमेटी तुम्हें खुद से याद करनी है, माइनर कमेटी कमेटी तुम्हें खुद से याद करनी है, लिखवा मैंने दी थी, नोट्स तुम बना सकते हो अपने। इतना हो गया था। उसके बाद क्या बताया था, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसी में आती है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष कौन हो गए इसके, तो बी आर अम्बेडकर जी हो गए, बी आर अम्बेडकर जी हो गए, बी आर अम्बेडकर जी हो गए। इनके बारे में क्या बताया था, इन्हें कहा जाता है मॉडर्न मनु, इन्हें कहा जाता है मॉडर्न मनु, मॉडर्न मनु। और क्या कहा जाता है इनको, इनको पता कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता। और ये कहा जाता है इन्हें, ये जो है कहाँ से आए थे, तो बंगाल, बंगाल, बंगाल असेंबली से आए थे ये। और ये क्या है, इसमें चेयरमैन है। उसके बाद हमने क्या याद करा था, इसमें जो है नाम याद करे थे, कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो 7 मेंबर्स बॉडी थी। कितने मेंबर्स बॉडी थी, तो 7 मेंबर्स बॉडी थी। तो नाम याद करे थे, कैसे कैसे याद करे थे, एक तो हमारे बी आर अम्बेडकर जी हो गए, कौन हो गए, बी आर अम्बेडकर जी हो गए। उसके बाद कैसे याद करा था, कृष्णा जी, क्या, कृष्णा जी और गोपाल जी, कृष्णा जी गोपाल जी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और एन गोपाला स्वामी अयंगर, 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 ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ये दोनों हो गए अय्यर अय्यर करके। एक अपने कौन से हो गए, एक हो गए मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। और कौन से थे अपने, बी एल मित्र, बी एल मित्र। ये क्या बताया था मैंने, बी एल मित्र जो है, ये जो है रिप्लेस करा था, किसने करा था, माधव राम ने, माधव राम ने, माधव राम ने इसको बताया था। मित्र कौन थे, माधव, मित्र कौन थे, माधव। और दूसरे कौन थे अपने, डीपी खेतान, डीपी खेतान, डीपी खेतान। इनको किसने रिप्लेस करा था, तो ये करा था टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी। तो इसको कैसे याद करा था, खेतों में, खेतों में कौन चल रहा, खेतों में चर, खेतों में चल रहा है, कौन चल रहा है, इस तरीके से याद कर लेना है। और कौन से होगा अपने, मुंशी जी, के एम मुंशी जी, के एम मुंशी जी, ऐसे करके याद कर लेना है। या फिर तुम अपना कोई दूसरा अपना ट्रिक बना सकते हो, कृष्णा गोपाल, फिर जो है इनको या तो ऐसे याद कर लो जैसे मैं बताया है, रट सकते हो रट लो, नहीं तो अपना वो इतना पढ़ा दिया था। उसके बाद में क्या बताया था मैंने, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में और देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो बारे में और क्या बताया था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी, तो 29 अगस्त 1947 में, 29 अगस्त 1947 में बनी थी। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी को प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगा, तो कितना टाइम लगा था, 141 डेज। कितने, 141 डेज लगे थे। इतना हो गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। उसके बाद में क्या हुआ था, एक चीज हमने याद करी थी कि मेन ड्राफ्टमैन जो थे, मेन ड्राफ्टमैन, मेन ड्राफ्टमैन, मेन ड्राफ्टमैन का नाम पूछ लेता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो उसमें आते हैं किसका नाम, एसन मुखर्जी, एसन मुखर्जी, क्या नाम है, एसन मुखर्जी। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन्होंने ड्राफ्ट पब्लिश करे थे, तो पहला ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट और फाइनल ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट बताया था मैं तुम्हें, पहला ड्राफ्ट बताया था, फाइनल ड्राफ्ट बताया था। तो पहला ड्राफ्ट कब आया था, तो पहला आया था 21 फरवरी 1948 को। और फाइनल ड्राफ्ट कब आया था, तो फाइनल ड्राफ्ट आया था 4 नवंबर 1948 को। कब आया था, 4 नवंबर 1948 को। अब जब ये बनकर तैयार हो गया था, उसके बाद मैंने बताया था तुम्हें फर्स्ट रीडिंग, जब ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया तो उसकी रीडिंग भी होगी। तो रीडिंग बताया था, पहली कब कितने दिन चली थी, तो 5 दिन तक चली थी। पहले कितने दिन तक चली थी, 5 दिन तक चली थी। सेकंड कब तक, कब से कब तक चली थी, तो सेकंड चली थी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, 17 अक्टूबर 1949 तक चली थी। और जो थर्ड थी, जो फाइनल थी, वो कब हुई थी कंप्लीट, तो 26 नवंबर 1949 में कंप्लीट हो गई थी। इतना पढ़ा दिया अब तुम्हें। अब जो ये सेशन हुए थे, जो हमारे जो है संविधान सभा के जो सेशन हुए थे, तो वो बताए थे कितने सेशन हुए थे, तो सेशन बताया था तुम्हें
सेशन कितने हुए थे? तो 11 सेशन हुए थे। कितने हुए थे सेशन? 11 सेशन हुए थे। 11 सेशन हुए थे। कितने दिन चले थे? 165 दिन, मतलब कि 165 दिन, 165 दिन। और ड्राफ्ट बनाने में कितना टाइम लगा था? तो 141 दिन। कितना टाइम लगा था? 141 दिन। और सेशन कितने चले थे? 165 दिन। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेशन। पहला सेशन कब, पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 तारीख में, 9 दिसंबर से बताया था 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर 1946। इसमें कितने मेंबर पूछ लेता तो कितने मेंबर? 211 मेंबर्स, 211 मेंबर्स ने भाग लिया था। कितने मेंबर? 211 मेंबर्स ने भाग लिया था। दूसरा वाला पूछता है तो दूसरा वाला कौन से तारीख से बताया था? तो 20 से 25 जनवरी 1947, 20 से 25 जनवरी 1947। इसी के बीच में क्या हुआ था? 22 जनवरी को कमिटीज गठन हुआ था। कमिटीज का गठन हुआ था। और क्या बताया था? उद्देश्य प्रस्ताव को अडॉप्ट कर लिया था। उद्देश्य प्रस्ताव को अडॉप्ट कर लिया था। किसने? संविधान सभा ने। इस तरीके से तुम्हें याद कर लेना था। और कौन से सेशन थे इंपॉर्टेंट? तो और कौन से सेशन थे इंपॉर्टेंट? 7वां सेशन था, और 10वां सेशन था, और 11वां सेशन था। 11वां सेशन कौन सा होगा? लास्ट वाला। तो ये चलेगा 11 से 26 नवंबर 1949 तक। 1949 तक मैंने क्या बताया था कि जब जो है 11वां लास्ट है, 10वां, तो उससे पहले अक्टूबर कर दो 1949 ही। तो ये कब से कब तक चलेगा? तो 6 से 17 अक्टूबर, 1949। और 7वां कैसे याद करवाया था? तो सातवां तुम्हें याद हो तो मैंने कैसे याद करवाया था? तो 7वां याद करवाया था 4 नवंबर से 1948 से। ये कब तक चलेगा? तो 8 जनवरी 1949 तक। 8 जनवरी 1949 तक। ये वाला क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वाला तो ये वाला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो है इस टाइम पे क्या हुआ था? 4 नवंबर 1948 को ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना फाइनल ड्राफ्ट पेश कर दिया था। इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्योंकि इसमें फाइनल हो गया। क्या हो गया? इसमें फाइनल हो गया। इस तरीके से याद कर लेने हैं। इतना करा दिया था। उसके बाद में कुछ चीजें और बताई थी तुम्हें, जैसे कौन कौन सी चीजें बताई थी? तो उसके बाद में कौन सी चीज बताई थी? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? अपना 11वां सेशन हुआ। और संविधान हमारा कंप्लीट हो गया। संविधान कंप्लीट कब होगा? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के हमारा पूरा तैयार हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को बताया था कुछ प्रोविजंस जो है इम्पोज कर दिए थे। सम प्रोविजंस इम्पोज कर दिए थे। कौन कौन से इम्पोज करे थे? तो कौन कौन से बताए थे मैंने? सिटीजनशिप नागरिकता, सिटीजनशिप बताया था। और कौन सा बताया था? तो इलेक्शंस बताया था। और कौन सा बताया था? तो इसमें बताया था प्रोविजनल पार्लियामेंट बताया था। क्या बताया था? प्रोविजनल पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट, ऐसी पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट नहीं है लेकिन पार्लियामेंट की तरह काम कर रही है। ठीक है, इतना बता दिया था। उसके बाद में कुछ चीजें और बताई थी तुम्हें, जैसे अब बताया था मैंने 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन कब? 26 जनवरी। और कुछ तीन बताया मैंने तुम्हें। तो ये प्रोविजन जो है हमने इम्पोज कर दिए थे 26 नवंबर को। लेकिन बाकी कब करे थे? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या मनाया जाता है? हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे। क्यों मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को क्यों करा गया था? तो तुम्हें बताया था 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 लाहौर अधिवेशन के बारे में बताया था, जिसमें संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी गई थी। किसके द्वारा? आईएनसी के द्वारा। इसलिए जो है आईएनसी के द्वारा, किसके द्वारा? आईएनसी के द्वारा। इसलिए जो है 26 जनवरी को महत्व मान के 26 जनवरी के दिन को महत्व मानकर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था। इसलिए इसको रिपब्लिक डे बनाते हैं। रिपब्लिक डे को क्या बताया था मैंने? रिपब्लिक डे जो मना था हमारा कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तो 3 भाग में मनाया जाता। पहला कौन सा बताया था? तो पहला बताया था परेड। दूसरा क्या बताया था? दूसरा बताया था पुरस्कार वितरण।
वितरण। और तीसरा क्या बताया था, तो रिट्रीट सेरेमनी, क्या बताया था, रिट्रीट रिट्रीट सेरेमनी, रिट्रीट शेयरमनी बताया था, शेयरमनी, रिट्रीट शेयरमनी। यही क्या है, समापन समारोह है। यही क्या 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 बताया था, यही यही क्या है हमारा, समापन समारोह है, समारोह। ये कब मनाया जाता है, 29 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 29 जनवरी को। इतना सब कुछ हो गया था। उसके बाद में जो हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जो रिपब्लिक डे मनाया गया था, जो पहला रिपब्लिक डे था, तो वो कहाँ मनाया गया था, तो ये बताया था। तो ये कहाँ मनाया गया था, तो ये था अपना इरविन स्टेडियम, इरविन स्टेडियम। अब इसका नाम स्टेडियम, स्टेडियम मैंने बताया था, इसका नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र बताया था, मेजर ध्यानचंद्र स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद्र स्टेडियम कर दिया गया है। और जो हमारा जो पहला रिपब्लिक डे था, उसमें मेन गेस्ट कौन थे, तो मेन गेस्ट कौन थे इसमें, तो मेन गेस्ट बताया तुम्हें, इंडोनेशिया के, इंडोनेशिया के, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बताए थे। क्या नाम था उनका, तो उनका नाम था सुकर्णो। क्या नाम था उनका, सुकर्णो। इतना सब याद हो गया। उसके बाद में क्या बताया था, जो 26 ये जो रिपब्लिक डे की जो है परेड से पहले जो शुभारंभ होता था, वो किस चीज़ से करते हैं, तो अमर जवान ज्योति, अमर जवान ज्योति कहाँ पर है, अमर जवान ज्योति कहाँ पर है, तो इंडिया गेट, इंडिया गेट पे, इंडिया गेट पे क्या करते हैं, पुष्प पुष्प अर्पित करने के बाद में शुरू करी जाती है। इतना हो गया था। उसके बाद में क्या बताया था तुम्हें, इतना सब कुछ हो गया था। उसके बाद में क्या बताया था, तो एक चीज़ और बताई थी, जो संविधान सभा जो है, संविधान सभा को जो 6 दिसंबर 1946 में फॉर्म हुई, तो इसको मान्यता कौन देता है, इसको मान्यता किसने दी, तो इसको मान्यता दी इंडिया इंडिया इंडिपेंडेंट 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 एक्ट, एक्ट। इसकी कौन सी धारा बताई थी, तो 8A। कौन सी धारा बताई थी, 8A। इससे जो क्या हुआ, इसको मान्यता मिली थी। इतना हो गया था। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद में हमने क्या बताया था, तो इसके बाद बताया था कि 24 जनवरी, 26 जनवरी हो गया ना, 24 जनवरी 1950 को हमने क्या क्या लिया था, 24 जनवरी 1950 को हमने क्या क्या लिया था, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम और नेशनल नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम के बारे में तुम बताया था, नेशनल सॉन्ग के बारे में बताया था। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इन्होंने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा था, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता लिखा था। उसके पहले चरण में कौन सा है, जनगणमन, 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 जनगणमन। और क्या बताया था, जनगणमन को जो है, जनगणमन को अनुवाद किसने कराया था, तो ये बताया था कैप्टन अब्दुल अली, क्या आबिद अली, कैप्टन आबिद अली बताया था, कैप्टन आबिद अली, कैप्टन आबिद अली बताया था। और इसको जो है, जो संगीतबद्ध करा था, तो वो क्या बताया था, तो कैप्टन राम सिंह। क्या बताया था, कैप्टन राम सिंह। ठीक है, कैप्टन कैप्टन राम सिंह करके बताया था कि जो है, इन्होंने क्या करा था, इसको संगीतबद्ध करा था। इतना हो गया था। उसके बाद में क्या बताया था, 24 जनवरी को क्या क्या हुए थे, ये दोनों चीज़ें अडेप्ट हुई थी। और उसके बाद बताया था, जो तुम्हारा 22 जुलाई 1947, इस दिन कौन क्या अडेप्ट करा था हमने, तो नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग अडेप्ट करा था। क्या करा था, नेशनल फ्लैग अडेप्ट करा था। और 26 जनवरी 1950 को क्या अडेप्ट करा था हमने, तो नेशनल 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 सिंबल, क्या अडेप्ट करा था, नेशनल सिंबल अडेप्ट करा था। और क्या बताया था तुम्हें, 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को हमने क्या अडेप्ट करा था, तो अपना नेशनल कैलेंडर क्या करा था, नेशनल कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर के बारे में क्या बताया था तुम्हें, क्या है, शक संवत, क्या है, शक संवत, शक संवत। ये क्या कब का है, तो 78 AD, 78 AD। इतना सब हो गया था, इतना सब हो गया था पिछली क्लास में, तुम्हें रिवाइज करा है आधे घंटे में। उसके बाद आगे का पढ़ते हैं, उसके बाद कहाँ पढ़ते हैं, आगे का। आज की क्लास स्टार्ट हो रही है अब से, पिछला रिकैप था पूरा। अब हम पहुंचते हैं वापस कहाँ पे, इलेक्शन पे। कहाँ पे पहुंचते हैं, इलेक्शंस पे। तो इलेक्शंस कब हुए थे, तो कब हुए थे, जुलाई 1946 को हुए थे।
जुलाई 1946 को हुए थे। रिजल्ट भी बताया था तुमने, रिजल्ट क्या बताया था? 208, 208, 73 और 15 आईएनसी, आईएनसी, और ये मुस्लिम लीग, और 15 क्या थे? स्वतंत्र थे, स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट थे। अब जब हमारे इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन किसी वजह से तो हुआ होगा, तो इलेक्शंस के बाद क्या हुआ? तो इलेक्शंस के बाद में इंटरिम, इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट क्या होता है? अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार गठन हुआ तो उसमें कुछ नाम याद करने हैं तुम्हें, और उसके अध्यक्ष कौन थे ये याद करना है। पहली बात तो प्रेसिडेंट कौन थे? क्या चीज? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंट दो दो रहे हैं। कौन कौन से रहे हैं? तो प्रेसिडेंट कौन कौन रहे हैं? तो पहले थे विस्काउंट, विस्काउंट वेवल, विस्काउंट वेवल, विस्काउंट वेवल। ये कब तक रहे हैं? तो ये रहे हैं फरवरी 1947 तक। कब तक रहे हैं? फरवरी 1947 तक। इलेक्शन कब हुए थे? जुलाई 1946 में। और जो हमारी इंटरिम सरकार जो है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी, इसकी डेट भी लिख लेंगे। तो ये हुई थी अपनी 2 सितंबर, 2 सितंबर 1946। और इसने कब तक काम करा था ये भी लिख लेंगे। तो इसने काम करा था 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त पता है ना, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम। तो कब तक काम करेगी अंतरिम सरकार? अंतरिम सरकार कब तक काम करेगी? 15 अगस्त 1947 तक। कब से? तो 2 सितंबर 1946 से। तो जो हमारे विस्काउंट वेवल थे ये कब तक रहे थे? तो फरवरी 1947 तक रहे थे। फरवरी 1947 तक रहे। पैसे इसको कैसे याद करेंगे? तो बेवल प्लान अपना कब आया था? तो बेवल प्लान आया था 1945 में। बेवल प्लान कब आया था? 1945 में। तो ऐसे याद कर लेना है। 1947 में पहले कौन प्रेसिडेंट रहे? फरवरी 1947 तक तो विस्काउंट वेवल रहे। उसके बाद में दूसरे कौन से रहे? तो दूसरे अपने रहे, दूसरे अपने कौन से रहे? तो दूसरे अपने रहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये कब से रहेंगे? तो फरवरी 1947 तक ये थे। तो ये कब से रहेंगे? फरवरी 1947 थे, 15 अगस्त 1947 तक रहेंगे। 15 अगस्त 1947 तक रहेंगे। उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कौन रहेंगे इसमें? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन थे अपने? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और जवाहरलाल नेहरू जी एक चार्ज पे और थे, किस पे? तो चार्ज ऑफ एक्सटर्नल, चार्ज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ रिलेशंस, रिलेशंस। अच्छा ये बताओ कॉमनवेल्थ को जो है, जो कॉमनवेल्थ को पुष्टि करी थी कि हम भी उसमें शामिल होंगे, तो वो कब करी गई थी? तो कॉमनवेल्थ में शामिल होने की जो पुष्टि करी गई थी, कॉमनवेल्थ में शामिल होने की जो पुष्टि करी गई थी, ये करी गई थी मई 1949 को, मई 1949 को करी गई थी। कब करी गई थी? मई 1949 को करी गई थी। उसके बाद में क्या क्या पढ़ा? देखो प्रेसिडेंट कौन थे? विस्काउंट बेवल थे। बेवल को कैसे याद करेंगे? तो 1945 में बेवल प्लान आया था, जो पढ़ाया था शुरू में। तो बेवल प्लान कब आया था? 1945 में। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन रहे? तो विस्काउंट बेवल रहे। कब से कब तक रहे? तो फरवरी 1947 तक रहे। उनके बाद में फरवरी 1947 के बाद में कौन आ गए? तो लॉर्ड माउंटबेटन आ गए। लॉर्ड माउंटबेटन कब से? फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक। 15 अगस्त 1947 तक कौन रहेंगे? तो लॉर्ड माउंटबेटन रहेंगे। अंतरिम सरकार कब बनी थी? तो 2 सितंबर 1946 को बनी थी। और कब तक रही? कब तक रही? 15 अगस्त 1947 तक रही। इलेक्शंस कब हुए थे? जुलाई 1946 को। कैसे याद करेंगे? जुलाई 1946 को इलेक्शंस हुए। सितंबर 1946, जुलाई अगस्त सितंबर
तो सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके बाद में ये अंतरिम सरकार कब तक काम करेगी, तो 15 अगस्त 1947 तक काम करेगी। पहले कौन, फरवरी 1947 तक कौन काम करेंगे, तो बेवल, विस्काउंट बेवल। और उसके बाद में फरवरी 1947 के बाद में कौन काम करेंगे अध्यक्ष के रूप में, तो लॉर्ड माउंट बैटन। कब से, फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक। उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे उपाध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू और किस चीज़ के चार्ज में थे, चार्ज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। जो एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन के जो है चार्ज में थे, वो भी कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू को चार्ज मिला हुआ था। और हमने क्या पढ़ा कि मई 1949 को हमने क्या कहा कि हम कॉमनवेल्थ में हमारा देश भी शामिल होगा, कॉमनवेल्थ में हमारा देश भी शामिल होगा। कॉमनवेल्थ क्या है, तो कॉमनवेल्थ क्या है कि ब्रिटेन ने जितनी कॉलोनी है ना, जहाँ जहाँ राज करा है, कॉलोनी बताती है ब्रिटेन उनको, तो जितनी कॉलोनी है उन सबको मिला के कॉमनवेल्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कॉमनवेल्थ का निर्माण होता है। उसके बाद में ये दोनों हो गए। उसके बाद में अपने तीसरे, तो तीसरे क्या हो जाएंगे, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर हटा देते हैं यहाँ से, है तो होम मिनिस्टर ही, लेकिन कौन कौन से पद इनको मिले हुए हैं देख ले रहे। तो पहला था होम और इंफॉर्मेशन और कौन था, ब्रॉडकास्टिंग। हिंदी में क्या होगा, तो ये होगा अपना गृह मंत्रालय हो गया। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग कौन सा हो जाएगा अपना, सूचना और प्रसारण। तो इसके मंत्री कौन थे उस टाइम पे, तो इसके मंत्री कौन थे, तो इसके मंत्री लिख लो, इसके मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। उसके बाद में अगला लिखो, उसके बाद में अगला कौन सा है अपना, एग्रीकल्चर एंड फूड, एग्रीकल्चर एंड फूड। तो इसके मंत्री कौन थे एग्रीकल्चर एंड फूड के, तो एग्रीकल्चर फूड के जो है मंत्री थे अपने राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। उससे अगला लिखो कॉमर्स को क्या कहते हैं हिंदी में, तो कॉमर्स को हिंदी में कहते हैं वाणिज्य। क्या कहते हैं, वाणिज्य। इसके मंत्री कौन थे कॉमर्स के, तो ये थे अपने इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़। क्या, चुंदरीगढ़। कॉमर्स वाणिज्य के मंत्री कौन थे अपने, तो इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़। ये कहाँ से थे, ये मुस्लिम लीग से थे, ये अपने आईएनसी से थे, ये भी अपने क्या हो गया आईएनसी से, इंडियन कांग्रेस से। इससे अगला देख लेते हैं अपने कॉमर्स के बाद में डिफेंस तो सबको याद ही होगा मेरे ख्याल से। डिफेंस मतलब रक्षा कौन करें, तो रक्षा करें बलदेव सिंह। ये भी कहाँ से थे, तो आईएनसी से थे। कहाँ से थे, आईएनसी से। तो डिफेंस के कौन हो गए, बलदेव सिंह। डिफेंस बलदेव सिंह। रक्षा कैसे होती है, तो बल से होती है, इस तरीके से याद कर लेना है। डिफेंस के कौन हो गए, बलदेव सिंह। उसके बाद कौन से, फाइनेंस को क्या कहते हैं, फाइनेंस को कहते हैं वित्त। फाइनेंस को वित्त कहते हैं हिंदी में। तो वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री थे अपने लियाकत अली खान। कौन थे, लियाकत अली खान। और ये किससे थे, तो ये थे अपने मुस्लिम लीग से। किससे थे, मुस्लिम लीग से। अगला कौन सा पढ़ा हमने, प्रेसिडेंट पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गृह सूचना प्रसारण। उसके बाद में क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर एंड
कृषि और खाद्य, एग्रीकल्चर एंड फूड, तो ये कौन, राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद हमने पढ़े कॉमर्स, कॉमर्स वाणिज्य, कॉमर्स के मंत्री कौन थे, तो इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़। अब तुम चुनरी बेच रहे हो, चुनरी, इससे इस तरीके से थोड़ा याद कर लेना कि चुनरी बेच के हम क्या कर रहे हैं, कॉमर्स, कॉमर्स चुनरी, कॉमर्स चुनरी कॉमर्स, इस तरीके से। मैं किसी का नाम नहीं बिगाड़ रहा हूँ, बस थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि हाँ तुम थोड़ा सा म्यूनिक्स बना के अपना याद कर सकते हो। डिफेंस, डिफेंस रक्षा, रक्षा डिफेंस, रक्षा कौन करता है, तो कैसे होती है रक्षा, तो बल से होती है, तो यहाँ से बलदेव सिंह से याद कर सकते हो। फाइनेंस, फाइनेंस वित्त, फाइनेंस वित्त, तो लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। वित्त, वित्त क्या, वित्त का मतलब क्या होता है, पैसा, पैसा, पैसा लिया, पैसा लिया, वित्त लिया, पैसा लिया, इस तरीके से याद कर लेना। कैसे, फाइनेंस के कौन हो गए, तो लियाकत अली खान हो गए अपने, कौन हो गए, लियाकत अली खान हो गए। उसके बाद में अपना एजुकेशन, एजुकेशन एंड आर्ट्स, एंड आर्ट्स, एजुकेशन एंड आर्ट्स, तो इसके मंत्री कौन हो जाएंगे अपने, सी राजगोपालाचारी जी, सी राजगोपालाचारी जी। ये भी किससे हैं, तो ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। कहाँ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। एजुकेशन एंड आर्ट्स कौन है, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। एजुकेशन, एजुकेशन कौन दे रहे हैं, एजुकेशन कौन दे रहे हैं, तो सी राजगोपालाचारी जी दे रहे हैं। उसके बाद में एजुकेशन मिनिस्टर के बाद में आएंगे अपने स्वास्थ्य मंत्री, मतलब हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ, हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास गई, तो हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास गई, तो ये है गजाफर अली खान, गजाफर अली खान, गजाफर अली खान, जाफर अली खान। हेल्थ, हेल्थ, गांजा, गांजा याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना इसको, बाकी आप समझदार हो, सब याद कर सकते हो। हेल्थ को, हेल्थ के कौन है, तो गजाफर अली खान, हेल्थ के कौन है, गजाफर अली खान। उसके बाद अपने लेबर, 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 लेबर मिनिस्ट्री, लेबर कौन सी मिनिस्ट्री होती है, श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्रालय किसको मिला, तो जगजीवन राम, कौन, जग जीवन राम। अब जब भी मैं ये नाम पढ़ता हूँ जगजीवन राम, मुझे पता नहीं एक आदमी दिखाई देता है हल उठाए हुए, हल उठाए हुए ऐसे करके, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वही छवि आती है बार बार, तो मुझे याद रह जाता। तुम भी कोई ट्रिक लगा के अपना याद कर सकते हो। उसके बाद में अपना हेल्थ वाला भी हो गया, लेबर वाला भी हो गया। उसके बाद अपना कानून मंत्री, लो, लो क्या होता है, कानून। तो कानून मंत्री कौन थे सबसे पहले, तो अपने जोगिंदर नाथ मंडल थे। कौन थे, जोगिंदर, जोगिंदर नाथ मंडल। ये भी कहाँ से थे, तो ये भी अपने कहाँ से थे, ये थे मुस्लिम लीग से। जोगिंदर नाथ मंडल, जोगिंदर नाथ मंडल क्या है, तो कानून मंत्री थे, कानून मंत्री थे। उसके बाद में अपना अगली मिनिस्ट्री लिखो, रेलवे, रेलवे और रेलवे को इंग्लिश में रेलवे लिख ही लोगे ना, रेलवे। और कौन सी है, रेलवे एंड कम्युनिकेशन, 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 तो रेलवे एंड कम्युनिकेशन। तो इसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री कौन थे, तो इसके मंत्री थे अपने आसफ अली। कौन थे, आसफ अली। इससे अगला लिखो, आसफ अली, रेलवे एंड कम्युनिकेशन, रेलवे एंड कम्युनिकेशन, रेलवे एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद में अगला, अगली है अपनी पोस्ट, पोस्ट एंड एयर, पोस्ट एंड एयर। पोस्ट मतलब डाक, डाक, और एयर हवाई। ये किसको मिले मंत्रालय, तो ये किसको मिले थे अपने अब्दुर रब निस्तार, अब्दुल रब निस्तार। ये भी मुस्लिम लीग से थे, अब्दुल रब निस्तार। इनको कौन सा मिला था, तो डाक और हवाई, डाक और हवाई मंत्रालय मिला था। इससे अगला कौन थे अपने, इससे अगला मंत्रालय अपना बर्ग माइनिंग एंड एनर्जी, माइनिंग और
एनर्जी, ये मंत्रालय किसे मिले थे? वर्क, माइनिंग और एनर्जी। तो ये मंत्रालय किसे मिले थे? तो खनन मंत्री, खनन मंत्री कौन थे अपने? सी एच भावा, सी एच भावा। एनर्जी हो गया अपना ऊर्जा, माइनिंग हो गया खनन, और वर्क हो गया कार्य। इससे अगले मंत्रालय लिख ले रहे अपने, तो कौन सा? इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एंड सप्लाई, इंडस्ट्री एंड सप्लाई। इंडस्ट्री एंड सप्लाई मंत्री कौन थे अपने? तो जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई। इंडस्ट्री एंड सप्लाई क्या होता है? तो इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग, हिंदी में क्या कहते हैं? उद्योग। और सप्लाई, सप्लाई को कहते हैं आपूर्ति, सप्लाई को कहते हैं आपूर्ति। तो हमने इतनी है बस, अपनी अंतरिम सरकार जो है वो इतनी है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? तो देख ले रहे हमने कौन कौन सी मंत्रालय पढ़े। तो पहला अपना कौन सा था? तो इलेक्शन देख लेते हमने। इलेक्शन कब हुए थे? जुलाई 1946 में हुए थे। 208 इसमें आईएनसी जीती थी, 73 मुस्लिम लीग जीती थी और 15 स्वतंत्र जीते थे। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था हमारा इसके बाद में, इलेक्शन के बाद में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक चली थी। और जो है इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे अपने? बेवल थे। इसको बेवल प्लान से हमने, बेवल प्लान से याद कर लिया था। तो ये फरवरी 1947 तक चले थे। फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक कौन चलेंगे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू और कौन से मंत्री थे? तो ये विदेश मंत्री भी थे, विदेश मंत्री थे और कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ रिलेशन के भी मंत्री थे। और कॉमनवेल्थ को हमने कब माना था कि हम शामिल हो जाएंगे कॉमनवेल्थ देशों में? तो हमने माना था मई 1949 को, मई 1949 को। इतना पढ़ा था। उसके बाद में हमने कौन कौन से मंत्री पढ़े थे? तो उसके बाद में हमने पढ़े थे गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो ये किसके पास थे? सूचना और प्रसारण तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बाद पास में थे। घर किसने बनाया भारत को? तो घर किसने बनाया? पटेल जी ने बनाया। घर किसने बनाया? पटेल जी ने बनाया। तो गृह मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सूचना और प्रसारण, सूचना और प्रसारण भी किसके पास है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास है। एग्रीकल्चर एंड फूड, एग्रीकल्चर एंड फूड, तो एग्रीकल्चर एंड फूड किसके पास रहा? तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास रहा, राजेंद्र प्रसाद जी के पास रहा। उसके बाद में वाणिज्य मंत्रालय देखा हमने, कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री किसके पास रही? वाणिज्य, वाणिज्य किसके पास रहा? तो इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़, इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़। इसको कैसे याद करा? तो कॉमर्स, कॉमर्स, कॉमर्स को हमने याद करा चुंदड़ी से, चुंदड़ी से। कीवर्ड बना लो, कोई कीवर्ड बना लेना खुद अपने हिसाब से, मैंने बता दिया तुम्हें फिलहाल। चुंदड़ीगढ़ कॉमर्स करके याद कर लेना। डिफेंस, रक्षा कौन करता है? तो बलदेव, बलदेव भैया करते हैं। तो बलदेव सिंह आईएनसी के मेंबर थे। तो फाइनेंस, वित्त मंत्री। तो वित्त का मतलब क्या होता है? पैसा, पैसा, पैसा लिया, पैसा लिया। हमारे यहाँ बिजनों में वो चलता है खा लिया पी लिया, तो क्या? लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। उसके बाद में अपने शिक्षा मंत्री, एजुकेशन एंड आर्ट्स। शिक्षा मंत्री कौन थे अपने? सी राजगोपालाचारी जी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी थे। हेल्थ, हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री। तो अपने थे गंजाफर, गंजाफर अली खान, गंजाफर अली खान, गांजा गान याद कर लेना इसको। लेबर, लेबर मंत्री कौन थे अपने? श्रम मंत्रालय किसको मिला था? तो जगजीवन राम जी को मिला था। किसको मिला था? जगजीवन राम जी को मिला था। किसको मिला था? जगजीवन राम जी को मिला था। उसके बाद में अपना कानून मंत्री देखे, कानून मंत्री कौन रहे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल जी रहे, जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे, जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे। उसके बाद में रेलवे, रेलवे एंड कम्युनिकेशन, रेलवे और संचार, 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 ये किसको मंत्रालय मिला? तो ये मिला आशफ अली को। किसको मिला? आशफ अली को। पोस्ट एंड एयर, पोस्ट एंड एयर मंत्रालय किसको मिला? डाक और हवाई, डाक और हवाई मंत्रालय किसको मिला था? तो अब्दुल रब निस्तार, अब्दुल रब निस्तार, अब्दुल रब निस्तार, अब्दुल रब निस्तार को कौन सा मंत्रालय मिला था? तो डाक और हवाई मंत्रालय मिला था। वर्क और वर्क माइनिंग एनर्जी, ये मंत्रालय किसको मिले? तो कार्य, खनन और ऊर्जा, ये मंत्रालय किसको मिला था? तो सी एच भाभा, सी एच भाभा जी को मिला था। किसको मिला था? सी एच भाभा जी को मिला था। और इंडस्ट्री एंड सप्लाई, उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय किसको मिला? तो जॉन मथाई, जॉन मथाई जी को मिला था। ये अपने क्या है? ये अंतरिम सरकार है। क्या है ये? अंतरिम सरकार है। अच्छा, अंतरिम सरकार कब तक चली थी? तो 15 अगस्त
15 अगस्त 1947 तक चली, 1947 तक चली। और उसके बाद में क्या हुआ हमारा, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसलिए स्वतंत्र हो गया। तो इसके बाद में अंतरिम सरकार जो है हमारी बंद हो गई, अंतरिम सरकार जो है वो क्या हो गया, बंद हो गई। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अब सरकार कैसे चले जब तक हमारे देश में जो है चुनाव नहीं होते हैं। तो उसके बाद में 15 मेंबर कमेटी, 15 मेंबर से तो कमेटी 15 मेंबर से क्या हुआ, कैबिनेट का गठन हुआ। किसका गठन करा गया, 15 मेंबर्स की कैबिनेट का गठन करा गया। तो ये कब करा गया, 15 अगस्त 1947 के बाद में, 15 अगस्त 1947 के बाद में, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अपने कैबिनेट जो बना है, तो कैबिनेट जो बना है उसमें फिर से वही मंत्रालय होंगे, कुछ उनके मंत्री होंगे, तो मंत्रालय लिख ले रहे हैं और इधर मंत्री लिख ले रहे हैं। अगले पेज पे लिख ले रहा हूँ, कुछ इस पे लिख ले रहा हूँ। पेन बदल देता हूँ कलर। तो मंत्रालय कौन कौन से हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंट कौन बने थे, पहले बेबल बने थे। अंतरिम सरकार में जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो बेबल बने थे। और उसके बाद में कौन बने थे, तो माउंटबेटन बने थे। उसके बाद में कौन बने थे, माउंटबेटन बने थे। उसके बाद में जो है उसमें क्या था कि उपाध्यक्ष था। उपाध्यक्ष कौन थे उसमें, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो अंग्रेज जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो अंग्रेज हट गए, तो अब प्रेसिडेंट नहीं, अब क्या बनेंगे इसमें, प्राइम मिनिस्टर। और कॉमनवेल्थ किसके पास था, कॉमनवेल्थ। और दो चीज और ले ली इन्होंने, कौन कौन सी, साइंस और फॉरेन तो था ही इनके पास, तो एक चीज ली है इन्होंने ही। किसने ली है ये, तो ये ली है अपने जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। दूसरा नाम लिखो, ये हो गया पहला मंत्रालय हो गया क्या, पीएम, कॉमनवेल्थ रिलेशन और साइंस और फॉरेन किसके पास रहे, तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास रहे। दूसरा लिखो, तो दूसरा हो गया अपना होम, गृह मंत्रालय। और इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग। और कौन सा था, तो और स्टेट। ये किसके पास थे, तो ये किसके पास थे, उन्हीं के पास रहेंगे। तो ये किसके पास थे, तो ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास में थे, तो उन्हीं के पास में रहेंगे। अब तीसरा मंत्रालय देखो, कितने नाम बताएं, 15 बताएं, अभी 2 ही हुए हैं। तो तीसरा अपना, तो तीसरा तुमको बताया था डिफेंस रक्षा। तो ये भी क्या है, सेम है। तो उसमें कौन थे, इसमें भी ये रक्षा कौन करता है, तो बलदेव सिंह जी। कौन हो गए, बलदेव सिंह जी। अब कुछ चेंजेस होंगे, क्यों होंगे चेंजेस, क्योंकि मुस्लिम लीग हट गई ना, भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया है। तो मुस्लिम लीग जो थे, जो डिपार्टमेंट जो थे मुस्लिम लीग के बंदों के पास थे, तो वो छोड़ दिए तो वो किसी के पास तो जाएंगे, इसलिए कुछ चेंजेस होंगे। लेकिन जो सेम है वो तो तुम याद कर सकते हो ना, सेम करके। उसके बाद में चौथा देख ले रहे हैं, उसके बाद चौथा देखो, तो फाइनेंस वित्त। फाइनेंस मंत्री कौन हो गए, वित्त मंत्री कौन थे उसमें, अरे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उसमें, तो क्या बताया था, वित्त का मतलब पैसा लियाकत अली खान। वो किस में थे, मुस्लिम लीग में थे। मुस्लिम लीग हट गई है तो फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होंगे। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको मिली, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली हमारी, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी मिली है सन
आर आर शान मुगम शेट्टी, शान मुगम शेट्टी कौन है? आर शान मुगम चेटी है, चेटी सॉरी, चेटी चेटी साउथ के हैं। शान मुगम चेटी। पैसा, पैसे से पहले लिया और लिया हट गए हैं तो पैसे से क्या बढ़ती है? तो शान बढ़ती है। इस तरीके से याद कर सकते हो। और अगली मिनिस्ट्री यहाँ देख लेते हैं और बाकी। तो इससे अगली मिनिस्ट्री कौन सी है? तो फाइनेंस हो गई। उसके बाद में एजुकेशन। कौन? एजुकेशन। ये बहुत बार पूछा गया, 2-3 बार पूछ लिया गया है वाला क्वेश्चन। तो पहला जो हमारा कैबिनेट था उसमें एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे, एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे मौलाना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद पढ़ोगे तो हो जाओगे आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कानून मंत्री देख ले रहे हैं, कानून मंत्री कौन थे? तो लॉ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर। तो लॉ मिनिस्टर पहले कौन थे? लॉ मिनिस्टर पहले कौन थे? तो वे थे जोगिंदर नाथ मंडल। जोगिंदर नाथ मंडल थे पहले लॉ मिनिस्टर, लेकिन वो मुस्लिम लीग के थे। मुस्लिम लीग वाले हट गए हैं। तो मुस्लिम लीग वाले हट गए हैं तो अपने कानून मंत्री कौन थे पहले? तो अपने कानून मंत्री कौन थे? तो अपने कानून मंत्री थे बी आर अम्बेडकर जी। बी आर अम्बेडकर जी थे। बी आर अम्बेडकर जी थे। बी आर अम्बेडकर जी कौन थे? हमारे पहले कानून मंत्री थे। और अंतरिम सरकार में कौन थे? तो वो कौन थे? जोगिंदर नाथ मंडल थे। वो मुस्लिम लीग के थे, मुस्लिम लीग वाले हट गए तो उनकी जगह पे जो है दूसरे दूसरे लिए, तो वही याद करना है। लॉ मिनिस्ट्री हो गई। उसके बाद में अपनी हंगर एंड एग्रीकल्चर। हंगर एंड एग्रीकल्चर तो ये किसके पास थी? ये राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। अब राजेंद्र प्रसाद जी तो आईएनसी के थे तो वो थोड़ी चेंज होंगे, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी के पास ही रहेगी। किसके पास रहेगी? राजेंद्र प्रसाद जी के पास ही रहेगी। उससे अगली मिनिस्ट्री देख ले रहे हैं, हंगर वाली हो गई है। उसके बाद अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री तो हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास थी पहले? हेल्थ मिनिस्ट्री जो थी वो हमारी थी, वो याद किया था गांजा गांजा करके, तो गजाफर अली खान। गांजा गांजा तो गजाफर अली खान। गजाफर अली के पास खान के पास क्या थी? तो हेल्थ मिनिस्ट्री थी। वो किस में थे? तो मुस्लिम लीग में थे। वो मुस्लिम लीग हट गई तो उनकी जगह पे कौन आएंगे? तो उनकी जगह पे कौन आएंगे? तो उनकी जगह पे लिख ले रहे हैं जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर बनेंगे। तो ये है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि ये क्या है? अध्यक्ष, ये पहली मंत्रालय में मंत्रालय मिला है इनको। क्या नाम है? राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। क्या? राजकुमारी अमृत। अमृत से याद कर सकते हो हेल्थ, अमृत से हेल्थ याद कर सकते हो। पहले गांजे से करी थी, अब की बार किससे याद करना है? अमृत से। अमृत से हेल्थ। अगला देख ले रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई। उसके बाद अपनी इंडस्ट्री एंड सप्लाई। इंडस्ट्री एंड सप्लाई। इंडस्ट्री एंड सप्लाई ये मिनिस्ट्री किसको मिली? तो इंडस्ट्री एंड सप्लाई। इंडस्ट्री एंड सप्लाई पहले किनके पास थी? तो ये थी जॉन मथाई के पास में। उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय जो था पहले अंतरिम सरकार में, वो जॉन मथाई के पास में था। और अब किसके पास आ गया ये? इंडस्ट्री एंड सप्लाई। तो ये हैं अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनके पास कौन सी आई? तो इंडस्ट्री एंड सप्लाई। इंडस्ट्री एंड सप्लाई। और अपने जॉन मथाई जो हैं, जॉन मथाई इनकी इंडस्ट्री चेंज हो गई है। अब की बार इनको कौन सी मिली है? तो इनकी इंडस्ट्री देख लेते हैं कौन सी मिली है इनको। तो इनको मिली है रेलवेज। कौन सी मिली? रेलवे मिली इनको। रेलवे मिनिस्ट्री किसको मिली? जॉन मथाई को। पहले कौन सी थी? तो इंडस्ट्री एंड सप्लाई। इंडस्ट्री एंड सप्लाई थी। उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय था
जॉन मथाई के पास में, लेकिन अब कौन सा मिला है इसमें, तो रेलवे मिला है। कौन सा मिला है, रेलवे। और इंडस्ट्री एंड सप्लाई किसके पास चला गया है, तो वो चला गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास में चला गया है। उसके बाद में अपना रेलवे हो गया। उसके बाद में अपना लिखते हैं अगली मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन 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 एंड इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, सूचना और प्रसारण। ये मंत्रालय किसको मिला, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, तो ये मिला था अपना सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसको मिला था, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो मिला था रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद और किदवई, रफ़ी अहमद किदवई जी को मिला था। कौन सा मिला था, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन मोहम्मद रफ़ी उस तरीके से याद कर सकते, रफ़ी कम्युनिकेशन। अब जो रटने वाली चीज़ है वो रटी जाएगी, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ इनको सबको एक पेपर पे लिख के चिपका लो और जो है रटो। बाकी जो चीज़ें अगर तुम ट्रिक बता सकता हूँ तो बता रहा हूँ। उसके बाद में कौन सा हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद अपनी थी वर्क माइनिंग और एनर्जी, वर्क माइनिंग और एनर्जी मंत्रालय, वर्क माइनिंग और एनर्जी मंत्रालय। पहले किसके पास था ये, तो ये सी एच भाभा जी के पास था। और अब किसके पास चला गया वर्क माइनिंग, ये चला गया है अपना बी एन गाडगिल जी के पास चला गया। किसके पास चला गया, बी एन गाडगिल जी के पास चला गया है। उससे अगला मंत्रालय देख रहे हैं तो कॉमर्शियल मंत्रालय किसके पास गया है, तो कॉमर्शियल क्या होता है, कॉमर्शियल क्या होता है, वाणिज्य, या कॉमर्स करके याद करा था ना, वाणिज्य के बाद में क्या याद करा था, तो ये करा था कि जो है चुनरी करके याद करा था। वो भी मुस्लिम लीग में थे ना, इब्राहिम इस्माइल चुनरीगढ़ थे तो मुस्लिम लीग में थे, तो वाणिज्य भी खाली हो गया। तो ये आ जाएगा किसके पास आ जाएगा, तो जहांगीर भाभा जी के पास में आ जाएगा। किसके पास में आ जाएगा, होमी जहांगीर भाभा जी के पास में, जहांगीर भाभा जी के पास में आ जाएगा, जहांगीर भाभा जी के पास में आ जाएगा। उसके बाद में 2 नाम और लिख लो, 15 नाम थे ना, 13 हुए हैं। इतने ही मंत्रालय जो है मिले हुए थे, लेकिन 2 नाम थे जिनको कोई मंत्रालय नहीं मिला था। तो कौन कौन से थे वो नाम, तो एन गोपाला स्वामी अयंगर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर थे ना, गोपाला स्वामी अयंगर वही वाले हैं। इनको जो है कैबिनेट जब बनी थी तो इन्हें कोई मंत्रालय नहीं मिला था, कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया था। और कौन से थे अपने 15वें, तो 15वें थे अपने मोहनलाल सक्सेना, तो इनको भी कोई मंत्रालय नहीं मिला था। लिख लेंगे नो पोर्टफोलियो, ठीक है, इन्हें कोई मंत्रालय नहीं मिला था। इतना हो गया। अब उसके बाद हम कुछ चीज़ें पढ़ ले रहे हैं अपने, जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, पहले तो उसकी डेट देख लो। वो तो सबको याद ही हो गया, संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। अब संविधान बनने में हमें दिन कितने लगे, तो हमें लगे थे 2 साल 11 माह 18 दिन। अब कहीं कहीं 17 भी है, कहीं कहीं 18 भी है, ठीक है, तो दोनों याद कर सकते हो, 17 भी और 18 भी है, तो दोनों देख लो, जो आएगा वो टेप देना। तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। और जो हमारा संविधान जो हमारा बना था, उसमें स्टार्टिंग में कितने पार्ट्स थे, तो 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थी और 395 आर्टिकल्स थे। कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे। और प्रेजेंट में कितने हैं, ये पहले थे, अब ये कितने हैं प्रेजेंट में कितने हैं, तो अपने 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं। अब आर्टिकल्स जैसे इसमें है कि 17 भी है 18 भी है, अब कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 448 आर्टिकल है और कहीं कहीं देखने को मिलेगा 470 आर्टिकल्स है। अब दोनों याद रखना, जो आए वो अपना टेप देना।
448 भी है, 470 भी है। अब पार्ट पहले 22 थे, अब कितने हो गए, तो अब 25 पार्ट्स हो गए। अब पार्ट जो जो पार्ट बड़े हैं वो देख लो कि कौन कौन से पार्ट बड़े हैं। तो देखो, जो पार्ट डिलीट हुआ पहले, डिलीट हुआ है, तो डिलीट कौन सा हुआ है अपना पार्ट, तो सातवां पार्ट डिलीट हो गया है। सातवां पार्ट डिलीट हो गया है। कौन सा, सातवां पार्ट डिलीट हो गया है। अब न्यू जितने ऐड हुए हैं, न्यू ऐड कौन कौन से हुए हैं, तो न्यू ऐड हुए हैं अपने चौथे का ये फंडामेंटल ड्यूटी वाला है ना, चौथे का ये, और 90 का ये, और 90 का वी, 90 का वी ये म्यूनसिपाल्टी वाला है, और अपना 14वें का ए, 14वें का ए अपना देख लो। चौथे का ये जो है अपना फंडामेंटल ड्यूटी, ये कौन सा हो गया अपना, म्यूनसिपाल्टी, म्यूनसिपाल्टी वाला। और ये अपना 90 का बी जो है, ये अपना कौन सा है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जो अपना 14वें का ये है, तो ये कौन सा है, तो इसमें ट्रिब्यूनल्स हैं, कौन कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, नल्स, ठीक है, ये है इसमें। तो ये पार्ट ऐड करे गए कौन कौन से, चौथे का पहला, 90 का पहला, और 14वें का पहला। भाई चार, 4 और 5 9, 9 और 5 14, ऐसे याद कर सकते हो ना भाई। चौथे का पहला तो याद रहता है, ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी। उसके बाद में 5 जोड़ दो तो 90 का पहला, और जो है उसके बाद में फिर से 5 जोड़ दो तो 14वें का पहला। इस तरीके से याद कर लेना है। तो जो चौथे का पहला है वो कौन सा, फंडामेंटल ड्यूटी है, और 90 का पहला कौन सा है, म्यूनसिपाल्टी, और 90 का दूसरा भी ऐड हुआ था, 90 का भी, तो वो कौन सा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी था। और कौन सा, 14वें का ये, तो ये कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है। और डिलीट कौन सा हुआ, 7वां, तो 4 जुड़े और 1 डिलीट हो गया, तो कितने बढ़े, 3, 22 थे, 22 + 3 कितने हो गए, 25 पार्ट्स हो गए। कितने पार्ट्स हैं हमारे संविधान में अभी, तो 25 पार्ट है। कितने शेड्यूल हैं, तो 12 शेड्यूल हैं, और 448 या फिर 470 आर्टिकल्स है। पहले कितने थे, 395 आर्टिकल्स थे। इतना याद हो गया, आगे चलते हैं। अब जो हमारा जो है, जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है, तो लास्ट सीटिंग कब हुई थी, तो 4 जनवरी 1950 को जो है लास्ट सीटिंग हुई थी। 24 जनवरी 1950 को लास्ट सीटिंग हुई थी। इसमें मैंने तुमको बताया था कि हमारा नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जो है जोड़ा गया था 24 जनवरी 1950 को ही। अब यहाँ से क्या पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है कि जो 24 जनवरी 1950 को लास्ट सीटिंग हुई है, तो उसमें कितने मेंबर्स थे, तो कितने मेंबर्स ने साइन करे थे, तो कितने मेंबर्स उपस्थित थे, तो ये थे 284 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे, 284 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे, 284 मेंबर्स थे। कितने, 284। और इसमें 15 कौन थी, 15 वुमेन थी। क्या थी, 15 वुमेन थी। अच्छा, स्टार्टिंग में कितने थे, जो हमारा शुरू में जो है मेंबर्स कितने थे, तो शुरू में पढ़ाया था ना, 389 मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे। और जो जब हमारे इसमें जो मुस्लिम लीग भी ऐड थी, और आईएनसी भी ऐड थी, आईएनसी भी ऐड थी, मुस्लिम लीग भी ऐड थी, कुछ इंडिपेंडेंट भी थे। और पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग तो हट गई, मुस्लिम लीग हट गई, तो उसके बाद आफ्टर पार्टीशन लिख लेंगे, छूट गया था। आफ्टर पार्टीशन कितने मेंबर्स थे, तो आफ्टर पार्टीशन लिख लेंगे कि हमारे कितने मेंबर्स थे, 299 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे, 299 मेंबर्स थे, जिनमें से कितने, 284 मेंबर्स जो थे वो 24 जनवरी 1950 को इन्होंने साइन किए थे, जिसमें 15 वुमेन थी। कितनी वुमेन थी, 15 वुमेन थी। कितनी, 15 वुमेन थी। ये पूछा जाता है कितनी वुमेन ने साइन किए थे, कितनी वुमेन थी, तो 15 वुमेन थी। अब इन 15 वुमेन का नाम लिख लो, इन 15 वुमेन का भी नाम लिख लो, ये भी जरूरी है। तो पहला नाम लिखेंगे दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख। ये कहाँ से थी, तो ये मद्रास से थी।
कहाँ से थी? मद्रास से। दुर्गाबाई देशमुख। दूसरा नाम लिखो, हंसा मेहता। हंसा मेहता। हंसा मेहता, ये कहाँ कहाँ की थी? तो ये थी अपनी मुंबई की। कहाँ की? मुंबई। तीसरा नाम लिखो, तो तीसरा नाम कौन सा है अपना? बेगम एजाज रसूल। 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 चौथा नाम, चौथी कौन सी है अपनी? अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू, अम्मू स्वामी नाथन। कौन सी? अम्मू स्वामी नाथन। ये भी पूछा जाता है, अम्मू स्वामीनाथन का नाम भी पूछा जाता है, और दुर्गाबाई देशमुख का नाम भी पूछा जाता है। पांचवा नाम लिखो, तो पांचवा नाम कौन सा हो गया अपना? एनी, एनी मास्करेन। एनी मास्करेन। छठा नाम लिखो, छठा नाम, तो दक्षयानी बेलायुधन। दक्षयानी, दक्षयानी बेला युधन। सातवां नाम लिखो, तो सातवां नाम कमला चौधरी। क्या नाम है? कमला चौधरी। कमला चौधरी। आठवां नाम लीला रॉय। क्या नाम है? लीला रॉय। लीला रॉय। नवा नाम लिखो, तो नवा नाम है अपना मालती चौधरी। क्या नाम है? मालती चौधरी। मालती चौधरी। दसवां नाम, तो दसवां अपना कौन है? पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा, पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी। अब 11वीं कौन है? तो राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? इनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला था? तो इनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला था कैबिनेट में? तो हेल्थ मिनिस्ट्री मिली थी, तो इसलिए इनको याद कर लेंगे। कितने हुए? 11 हो गए। 12वां, तो 12वां नाम लिखो, रेणुका राय। रेणुका, रेणुका राय। 13वां नाम, तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। अब सरोजनी नायडू जो थी हमारी, तो ये कौन थी? देखो इसमें तो याद करना ही है, ये हमारी पहली राज्यपाल थी, फर्स्ट गवर्नर थी। फर्स्ट गवर्नर। और कहाँ की गवर्नर थी ये? तो पहली राज्यपाल थी कहाँ की? यूपी की राज्यपाल थी सबसे पहली। 14वां नाम लिखो, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। अब सुचेता कृपलानी देखो इसमें भी है, और ये क्या थी? यही पूछा जाता है कि फर्स्ट सीएम थी ये किसी भी स्टेट की। क्या थी? फर्स्ट सीएम थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। और फर्स्ट गवर्नर कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कहाँ की गवर्नर थी? तो यूपी की गवर्नर थी। कहाँ की? यूपी की। और 15वां नाम लिखो, तो 15वां नाम कौन सा है? तो 15वां नाम विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी जिन्होंने 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 में साइन करा था। 24 जनवरी 1950 में साइन करा था। इनका नाम भी याद कर लेना है। इनका नाम भी याद कर लेना है। बाकी इनका नाम याद कर लेना किसी ट्रिक से। बाकी अगर कोई इनकी ट्रिक होगी तो मैं आपको जो है अगली क्लास में बता दूंगा, या तो अगली क्लास में बता दूंगा, या फिर ट्रिक लिख के मैं आपको टेलीग्राम, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप देख लेना। बाकी कुछ चीज़ें आप देख ले रहे हैं, कुछ चीज़ें और देख ले रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, और फैक्ट वाइज पूछ लेते हैं। कैसे पूछ लेता? फैक्ट वाइज पूछ लेता, डायरेक्ट फैक्ट पूछेगा। तो पहले कौन सा है? पहली मैंने तुमको बताया था, मेन ड्राफ्टमैन कौन थे? मेन ड्राफ्टमैन। मेन ड्राफ्टमैन, या फिर इन्हीं को बोल देते हैं चीफ
ड्राफ्टमैन, चीफ ड्राफ्टमैन तो कौन थे अपने? एस एन मुखर्जी साहब थे। कौन थे? एस एन मुखर्जी साहब थे। उसके बाद में क्या बताया मैंने तुम्हें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे कितने, तो लास्ट बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कितने मेंबर्स ने साइन करे थे? 284 मेंबर्स ने साइन करा थे, जिनमें से 15 मेंबर कौन थी? तो वुमेन थी। इन सब के नाम लिख लिए। उसके बाद में क्या क्या है? अच्छा, जो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ है तो उसकी कैलीग्राफी करी गई। तो कैलीग्राफी जो है किसने करी है? तो कैलीग्राफी इंग्लिश में जो करी है, कैलीग्राफी इंग्लिश में हुई है, और कैलीग्राफी हिंदी में भी हुई है। कैलीग्राफी इंग्लिश में हुई है और कैलीग्राफी हिंदी में हुई है। इंग्लिश में किसने करी है? तो इंग्लिश में करी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने किस में करी है? तो इंग्लिश में। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है कैलीग्राफी करी है कॉन्स्टिट्यूशन की, किस में? इंग्लिश में। और हिंदी में किसने लिखा? तो हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य, बसंत कृष्ण वैद्य जी थे। कौन थे? बसंत कृष्ण वैद्य जी ने हिंदी में संविधान लिखा है। अच्छा, जो डेकोरेट किया है, क्या करा है? संविधान को डेकोरेट करा है। क्या करा है? डेकोरेट। तो ये किस किसने करा है? तो ये शांति निकेतन के कुछ व्यक्ति थे। जैसे कौन कौन है? तो नंदलाल बोस। और कौन है? और ब्योहर राम मनोहर। क्या नाम है? ब्योहर राम मनोहर। अच्छा, जो हमारा संविधान का जो सिंबल है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? एलिफेंट। कौन सा है? एलिफेंट। और जो संविधान बनने में जो हम पैसे लगे, तो कितने रुपए लगे हैं? तो ये लिख लेंगे 64 लाख रुपए। कितने? 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए। अब हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो रहे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। और जो हमारे फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ये कौन है? तो जीवी मावलंकर। पूछा जाता है बहुत। उसके बाद में हमारे लिखेंगे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे अपने? तो टीटी कृष्णमाचारी थे। क्या नाम है? टीटी कृष्णमाचारी। और कौन थे? एच सी मुखर्जी। क्या नाम थे? एच सी मुखर्जी। अब इन मुखर्जी में जो है, कंफ्यूज मत कर लेना अपने आप में। एस एन मुखर्जी ने क्या करा था? तो ये चीफ ड्राफ्टमैन थे। क्या थे? चीफ ड्राफ्टमैन। कौन थे? एस एन मुखर्जी थे। और जबकि एच सी मुखर्जी कौन थे? तो वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट थे। बाकी फर्स्ट फीमेल सीएम बता दिया है। फर्स्ट फीमेल सीएम कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। ये किस में थी? ये उन मेंबर्स में भी थी जो 15 मेंबर्स जो है साइन करी थी 24 जनवरी 1950 में करी थी।
284 जो है मेंबर थे, उनमें से जो 15 वुमेन थी, उनमें से एक सुचेता कृपलानी जी भी थी। ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट फर्स्ट फीमेल गवर्नर, फर्स्ट फीमेल गवर्नर, फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी अपनी? तो अपनी कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। सरोजनी नायडू जी थी। ये कहाँ की थी? तो यूपी की गवर्नर बनी। सबसे पहले कहाँ की बनी? यूपी की गवर्नर बनी। तो ये भी किन में से थी? जो 24 जनवरी 1950 में लास्ट सीटिंग हुई थी, जो लास्ट सीटिंग हुई थी उसमें 284 मेंबर्स ने साइन करे थे, उनमें से जो 15 वुमेन ने साइन करे थे, उनमें से एक सरोजनी नायडू जी भी थी। क्या कौन थी? सरोजनी नायडू जी भी थी। सिंबल हो गया है। जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान है बन के तैयार हो गया है पूरा। और जो संविधान दिवस देख लो, संविधान दिवस, तो संविधान दिवस मनाया जाता है हमारा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन जो पहले था, ये पहले इसको कानून दिवस मनाया जाता था। क्या मनाया जाता था? कानून दिवस। 26 नवंबर को पहले कानून दिवस मनाया जाता था, लेकिन अभी जो है प्रेजेंट में संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रेजेंट में क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। तो संविधान दिवस बनाने की जो घोषणा है कि हाँ संविधान दिवस मनाया जाएगा, ये कब करी गई थी? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा, ये जो घोषणा है ये करी गई थी 19 नवंबर 2015 में। कब करी गई थी? 19 नवंबर 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा करी गई थी। संविधान दिवस मनाने की घोषणा करी गई थी। जो हमारा संविधान बना है, जो संविधान बना है, इसको हीलियम हीलियम की विशेष पेटी में, हीलियम की पेटी में विशेष मतलब पेटी है, उसमें हीलियम की गैस भरी है। हीलियम गैस भरी है। हीलियम कैसी गैस होती है? इनर्ट गैस होती है। कैसी गैस होती है? इनर्ट गैस होती है। तो इसको जो है पार्लियामेंट्री जो संविधान वो है, जो संविधान जो हमारा रखा गया है हीलियम की पेटी में। हीलियम की पेटी में कहाँ रखा गया है? तो ये रखा गया है संसद की लाइब्रेरी है, संसद की लाइब्रेरी में रखा गया है। ठीक है। बाकी संविधान से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब पढ़ा दी गई हैं, रिलेटेड चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा तुम्हारा? नेक्स्ट क्लास में होगा सोर्स। संविधान जो बना है हमारा किस किस सोर्स से बना है, और प्रेम्बल पढ़ाई जाएगी, और अमेंडमेंट अधिकतर लोग जो है बाद में कराते हैं, लेकिन मैं पहले कराऊंगा। पहले कराऊं क्यों? कि अमेंडमेंट का पहले ही आपको आइडिया लग जाएगा, तो जब दोबारा से जब आर्टिकल्स आएंगे तो आपको थोड़ा जानकारी रहेगी, हाँ ये अमेंडमेंट हुआ तो आपको याद हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा पूछे जाता है अमेंडमेंट आजकल, तो इसलिए। बाकी भाई जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी इसको प्रिपेयर करना, और इससे रिलेटेड जो मॉक है वो भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको। टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा मॉक जो रहेगा इसका। जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ों का सबका मॉक बनाऊंगा मैं। मॉक बनाऊंगा, उस मॉक को टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा, वो आपको कर लेना है। अगर आप वीडियो पूरी देख लेते हो, उसके बाद में मॉक लगा लेते हो, उसके बाद में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कोई वीडियो करने की जरूरत है, ना कोई किताब पढ़ने की जरूरत है। खाली बस इतना काम कर लीजिए, वीडियो देखिए, मॉक लगाइए, उसके बाद में आपका पूरा हो जाएगा, और फिर आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सब क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। ठीक है। बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।